एकदम भयंकर तरीके से डीजे बजाते हैं लोग बाग। कोई भी प्रोग्राम है, हर प्रोग्राम में डीजे आ जाता है, हर प्रोग्राम में। यहां तक कि आजकल तो ये हो गया है, कोई मर रहा है तो भी डीजे लेके आ जाते हैं कि ये 100 साल का हो गया, इसको बस अब डीजे के साथ लेके जाओ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 की एक्सरसाइज 4.1 डेटा हैंडलिंग वाली आप लोगों को याद करना है। पाई चार्ट का एकदम कंफर्म क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों के लिए मैं आज लेकर आया हूं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1, जिसमें से पाई चार्ट का क्वेश्चन एकदम कंफर्म आएगा। आप लोगों को ये चीज एकदम कंठस्थ कर लेनी है कि यहां से क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से हम उसको सोल्व करके आएंगे, बस आप लोगों को ये सीखना है। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज में जो अपने पास डेटा हैंडलिंग का चैप्टर है उसमें किस तरीके से हम पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं, अगर पाई चार्ट गिवन है तो उससे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, ये वाले दोनों तरीके सिखाऊंगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इस क्लास को देखना है और उसके बाद अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 4.1 वाली एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें यह है कि ये सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक। एक सर्वे किया गया फाइंड द म्यूजिक उनके बारे में कि किस तरीके के म्यूजिक लोग है ना उनको लाइक करते हैं। देखो दैट सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल, कैसे लोगों पर किया गया, ये यंग पीपल्स पर। आगे हमें कह रहा है कि लाइक्ड इन अ सिटी, जो कि कहां पसंद किए जाते हैं, एक शहर में पसंद किए जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज, इसका मतलब इस क्वेश्चन के साथ में एक पाई चार्ट है उसको ज्वाइन किया गया है। आगे आपसे कह रहा है कि एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज दैट फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे, यानी इस सर्वे को फाइंड करने के लिए नीचे एक पाई चार्ट है उसको ज्वाइन किया गया है कि किस तरीके के म्यूजिक को कितने % लोग हैं वो पसंद करते हैं। तो देखो पाई चार्ट यहाँ आपके यहाँ ड्रॉ करके लाया हूं मैं। यहाँ आपको ये कह रहा है कि 40% ऐसे लोग हैं पूरे सिटी में से जो कैसे लाइट सॉन्ग पसंद करते हैं। जो यहाँ पे अपने पास 10% है वो क्लासिकल सॉन्ग पसंद करते हैं। क्लासिकल तो आप जानते हैं वो एकदम होते हैं ना ऐसे जैसे अपन कह सकते हैं कि कच्ची पुड़ी है, ऐसे जो सॉन्ग्स होते हैं जो आंध्रा में वहां किए जाते हैं उनको क्लासिकल कहते हैं। आगे कह रहा है सेमी क्लासिकल है वो 20% है। और फोक वाले आप जानते हैं कौन से सॉन्ग होते हैं, जो महिलाएं बैठ के गीत गाती है ना उनको फोक सॉन्ग बोलते हैं। तो आप सुनते होंगे अपने जब घर परिवार में कोई शादी वगैरह होती है तो महिलाएं ऐसे बहुत ही अच्छी तरीके से तालियों के साथ और अपनी जो एडी होती है उसके साथ एकदम ठुमके लगाकर बढ़िया तरीके से सॉन्ग्स करते हैं और एकदम बढ़िया माहौल बना देते हैं शादी का। तो वो वाले सॉन्ग्स आते हैं ना उनको हम फोक सॉन्ग बोलते हैं, जो अपने आसपास में जितने भी यूं कहीं तो राजस्थानी कल्चर में तो फोक सॉन्ग बहुत फेमस है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुने होंगे। क्या इतना मुस्कुरा के मेरी तरफ देख रहे हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को फोक सॉन्ग बहुत पसंद है। और कुछ लड़कियां तो ऐसी होती है जिनको बहुत अच्छी तरीके से फोक सॉन्ग है, उनका जो गाने का तरीका होता है वो भी आता है, पैटर्न आता है वो भी आता है, बहुत अच्छी तरीके से गाते हैं। तो चलिए राजस्थानी कल्चर आया तो राजस्थानी एकदम राजस्थानी होना चाहिए अपने अंदर। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ आगे कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फ्रॉम द पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। हमें इस पाई चार्ट को पढ़ते हुए नीचे जो क्वेश्चन उनके आंसर राइट करने, चलो कर देते हैं। यहाँ कह रहा है कि इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, 20 पीपल यानी नंबर ऑफ पीपल अपन को गिवन है, कितने लोग, वो कह रहा है कि 20 पीपल लाइक करते हैं कौन सा म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक। इसके अकॉर्डिंग 20 पीपल है, जबकि परसेंटेज में वो क्लासिकल में कितने 10% है, बहुत अच्छी बात है। आगे कह रहा है कि हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वे, तो पूछा जा रहा है कि टोटल कितने लोगों पर सर्वे किया गया। अब आप अगर ध्यान से देखो ना तो 30, 40, 20 और 10 अगर इन सबको जोड़े ना तो 100% हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि हमें जो 20 नंबर गिवन है ना, जो 20 नंबर ऑफ पीपल गिवन है, इसका मतलब है हमें क्लासिकल वाले लोग हैं उनका नंबर गिवन है, यानी 10% की वैल्यू हमें गिवन है 20। देखो एक डायरेक्ट तरीका होता है, आप एक तरीका होता है आराम से नंबर गेन करने का तरीका, दोनों ध्यान से सुन लो। आप एक तरीके से ऐसे कर सकते हो कि 20 पीपल ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अपने अकॉर्डिंग डायग्राम में कितने 10% है, यही तो हुई ना बात। अब कहने का मतलब क्या है, इस 10 को 100% बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से। ये लो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, दो इधर तो हो गया अपने पास 100% और 100% ये टोटल। और यहां देखो 10 को 20 से मल्टीप्लाई करो, तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ पीपल पूछा जाए तब तो 200 है, परसेंट में पूछा जाए तो 100%, मतलब सब लोग कितने थे तो हमने बता दिया 200। लेकिन ऐसे बोर्ड एग्जाम में नहीं राइट कर सकते, तो किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से देखना है आप लोगों को, किस तरीके से हम इसका आंसर राइट करेंगे। देखो किस तरीके से करेंगे, अपन मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ पीपल, लेट द नंबर ऑफ पीपल, यानी हम टोटल जो लोग हैं उन लोगों को मान लेते हैं कि वो कितने हैं, लेट द नंबर ऑफ
पीपल हम मान लेते हैं कितने एक्स है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो एक्स लोग है ना तो हमें ये पता है कि एक्स का जो 10% है, ध्यान से सुन लेना, एक्स का 10% है ना वही हमारे पास 20 है। ये मैंने कहां से लिखा है, देखो टोटल हमने एक्स माने, एक्स का 10% कौन है, क्लासिकल वाले हैं, और 10% क्लासिकल वाले नंबर में कितने हैं, 20 है। यही मैंने लिखा है, एक्स मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल्स टू 20। यहां से बस एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इंटू 10 अपॉन परसेंट का मतलब 1 अपॉन 10% का मतलब 1 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 20। यहां से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की आ जाएगी, 20 इंटू 100 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 10। ध्यान से सुनना, ये डिनोमिनेटर में इधर आके हो गया, नोमिनेटर में मल्टीप्लाई, और ये इससे हो जाएगा डिवाइड, ये इससे कैंसिल। 20 इंटू 10 कितना होता है, 200। यानी जो नंबर ऑफ टोटल पीपल थे वो कितने थे, 200। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर पार्ट था, बहुत इजी पार्ट है, एकदम हंसते हंसते आराम से आप क्वेश्चन के आंसर राइट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड नंबर पार्ट है। हाँ जी, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका जो सेकंड नंबर पार्ट है उसकी रीडिंग कर लेते हैं। देखो बहुत इजी पार्ट है, कह रहा है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाई, यानी किस तरीके का म्यूजिक है वो पसंद किया जा रहा है बाई द मोस्ट या द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी सबसे ज्यादा बार या सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा कौन से टाइप का म्यूजिक है वो पसंद किया जा रहा है। तो जिसका परसेंटेज ज्यादा वही होगा, तो आपको दिख ही रहा होगा, अपने कह सकते हैं कि वो कौन सा म्यूजिक है। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसका, तो कैसा है, लाइट म्यूजिक। कैसा है, लाइट वाला जो म्यूजिक है वो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा, और अगर परसेंटेज में पूछता तो अपन ये कह सकते थे कितने परसेंट लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, 40% के द्वारा। तो क्या है, ये वाला पार्ट आप इजी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर पार्ट की तरफ, वो भी इससे भी इजी है। चलो जी, तो जो थर्ड नंबर पार्ट है उसका सोल्यूशन करते हैं। देखो थर्ड नंबर पार्ट में अपन को क्या पूछा गया और किस तरीके से क्वेश्चन की हमें रीडिंग करनी चाहिए और किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन करना चाहिए। ध्यानपूर्वक आप लोगों को इस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद इसका जो सोल्यूशन है उसको आराम से बढ़िया तरीके से आपको सोल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की रीडिंग। क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है, इफ ए कैसेट कंपनी, यानी ये कोई कैसेट कंपनी है। अब आप लोग तो शायद कैसेट के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को जरूर कैसेट के बारे में बताना चाहूंगा। देखो कैसेट क्या होता है, पहले एक कैसेट का एक ऐसा स्ट्रक्चर आता था, कुछ इस तरीके से कैसेट आती थी जिसमें यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे दो कुछ राउंड से लगे हुए होते थे, और उनको है ना एक जो म्यूजिक टेप रिकॉर्डर या जो म्यूजिक टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट आता था उसके अंदर ऐसे रखते थे। रखने के बाद उसको अंदर ऐसे प्रेस करते, और प्रेस करने के बाद जैसे ही उसके ऊपर एक अलग अलग बटन आते थे, ऑन का, ऑफ का। जैसे ही ऑन करते ना, इतने प्यारे प्यारे भजन सुनने को मिलते थे, आपको मैं क्या बताऊं, बड़ा मजा आता था। जब हम लोग छोटे थे ना तब हमारे वो वैसे मशीन का सिस्टम था, तो उसमें क्या होता था कि मेरे एक अंकल जी थे, उनको ऐसे नाइट में थोड़ा क्या भजन सुनने का बड़ा शौक था, क्योंकि जो खेती वगैरह काम करते हैं ना, तो किसानों को क्या रात में जब लाइट वगैरह आती है तो जगने के लिए कुछ ना कुछ तरीके चाहिए होते थे। तो अंकल जी क्या है ना, ऐसे बाजार कभी जाते ना तो क्या कैसेट वगैरह लेके आते थे खरीद के, जैसे बढ़िया बढ़िया भजनों की। आपको ऐसे पुराने भजनों की मैं आपको बताऊं ना, तो बहुत प्यारे प्यारे भजनों के ऐसे लेके आते थे कि क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, ऐसे कुछ बहुत प्यारे जो उस टाइम के फेमस भजन थे, जैसे चंदा छुप जा रे बादल में, तेरा राम गया बनवास। ऐसे सॉन्ग जो मुझे आज भी याद है बढ़िया तरीके से, मतलब हम सॉन्ग्स को सुनते थे। उसमें क्या होता था, अंकल जी उसको उनको लाते कैसेट्स को, ऐसे कैसेट्स को पूरा ग्रुप ही ले आते थे, थोड़े मतलब कि अच्छे अच्छे भजनों की कैसेट्स। उनमें क्या होता था, ऊपर नेम आता था कि इस वाली कैसेट में इस तरीके के सॉन्ग्स मिलेंगे। उसमें ना रील वाला सिस्टम आता था। रील मतलब ये नहीं जो आप स्क्रॉल कर रहे हो वो वाली रील नहीं, सुनना रील वो आती थी। उसमें क्या होता था, एक ऐसी है ना ब्लैक सी एक पट्टी आती थी उस कैसेट के अंदर, तो वो क्या इधर से घूमते घूमते दूसरे वाले पे एकदम ऐसी तरीके से लपेट के जाती थी, और जिधर से वो चल रही होती थी ना उधर ही उसमें सॉन्ग्स का है ना उसी तरीके से फ्लो चलता रहता था। तो मतलब इतना बड़ा आनंद आता था, बढ़िया तरीके से आराम से उसको खेत के ऐसे मतलब थोड़े ऐसे ऊंचे वाले स्थान पर रख के बढ़िया तरीके से लाइट से उसको कनेक्ट करके, और उसके बाद बढ़िया तरीके से मस्त भजन सुनते थे, एकदम मजा आता था बढ़िया तरीके से। अब तो क्या है कि मतलब ये डीजे वगैरह आ गए तो इतना वो है नहीं, पहले क्या एकदम लोग बढ़िया तरीके से उसके चारों तरफ बैठ के बढ़िया मस्त भजन के एकदम तालियों के साथ आनंद लेते थे, वो एक अलग ही मजा था। और अब तो डीजे आ जाता है, कुछ सुनने ही नहीं देता है, एकदम दे धनाधन कानों को एकदम ऐसा लगता है कि फटके बाहर निकाल देगा।
एकदम बढ़िया तरीके से बेस बेस करते करते मतलब ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एकदम भयंकर तरीके से डीजे बजाते हैं लोग बाग। कोई भी प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में डीजे आ जाता है, हर प्रोग्राम में। यहां तक कि आजकल तो ये हो गया है, कोई मर रहा है तो भी डीजे लेके आ जाते हैं कि ये 100 साल का हो गया, इसको बस अब डीजे के साथ लेके जाओ। अरे भाई उसको तो छोड़ दो यार, कम से कम हर जगह कहाँ डीजे बजा रहे हो, मतलब कोई आइडिया ही नहीं है कहाँ डीजे बजाना है कहाँ नहीं बजाना, बस हर जगह बजा रहे हैं। उसकी भी खुशी मना रहे हैं जो मर गया है। मतलब अजीब ही चल रहा है लाइफ में, वही समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कैसेट का, जहां यहाँ वर्ड आया ना, तो मुझे याद है कि कैसेट बहुत बढ़िया तरीके से मस्त मस्त भजन सुनते थे हम लोग, और बड़ा मजा आता था। एकदम कल्चरल होता था वो सब कुछ, एकदम कि हम कहीं पे भी बैठ के आराम से सुन सकते हैं। आजकल तो इतने भद्दे कुछ तो गाने आते हैं जिनको कहीं सुन भी नहीं सकते, ये हालत हो रखी है। मतलब एकदम सोशली आदमी एकदम बुरी तरीके से पता नहीं कहाँ पजल्ड हो गया, समझ ही नहीं आ रहा लाइफ में हो क्या रहा है। जनता तो आधी तो ज्यादा से है ना पागल होके घूम रही है, बस कोई मतलब नहीं है, स्टेटस के चक्कर में घूम रहे हैं, ये दिखाना है वो दिखाना है, इधर ये वो, कोई स्टंट मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। गांव में जिनके दो टाइम के दाने नहीं है वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ एक्शन करते घूम रहे हैं। जनता समझ ही नहीं आ रही कहाँ पागल हो रखी है। सही कहा है किसी ने कि कलयुग में इंसान के 4 पैर हो जाते हैं, इंसान के पास काम कुछ है नहीं, और आप किसी को भी फोन करो बस एक ही बात बोलेगा, मुझे टाइम नहीं है बस। जबकि मैं आपको सच बताऊं, बेरोजगार है। देखो एक बात बताता हूं, सरकार के खिलाफ बेरोजगारी के लोग नारे लगाते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं, रोजगार दो, ये दो, जॉब्स दो। और आप किसी को भी फोन करके पूछो भाई आपके पास टाइम है, नहीं मैं तो बिजी हूं। अब पता नहीं जनता बिजी किसमें, बेरोजगार कैसे है, मेरे तो ये बात भी नहीं समझ आ रही। आप किसी को भी फोन करके पूछ लो कि आपके पास टाइम है, नहीं हमारे पास तो टाइम नहीं, हम तो बिजी हैं। और वैसे पूरे दिन सरकार के खिलाफ बेरोजगारी के नारे लगाती घूमती है, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, कोई सी पार्टी आ जाए, बस लोगों को तो नारे लगाने हैं जोर जोर से। और दूसरी एक और बात और कहूंगा साथ ही, बेरोजगारी तो है जो है, आप एक चीज और नोटिस करोगे, जनता वेली बैठी है। मतलब आप देखोगे ना, आराम से 30-30 साल के लड़के आराम से घर पे बैठे हैं जिनको कोई काम ही नहीं है, और उनको काम का बोला जाए ना तो उनको गुस्सा हो रहा है। और ऊपर अगर उनको ये पूछ लिया जाए ना फोन करके कि भाई साहब आपके पास टाइम है, हमारे कोई काम था, अरे नहीं मेरे पास तो कहाँ टाइम है, मैं तो आज वहां आया हूँ, आज मैं तो वहां जाऊंगा, कल मेरे वो काम है, परसों वो काम है। और वैसे पूरे दिन घर पे आराम से बेड तोड़ते रहते हैं, और मम्मी बाहर से गालियां निकाल निकाल के पागल हो जाती है, लेकिन जानवर की तरह सुनते ही नहीं है। पता नहीं क्या हो रखा है दुनिया में, समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम सब चौपट चल रहा है काम। तो अपन कैसेट की बात कर रहे थे, अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए, जो 3rd नंबर पार्ट है इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, कह रहा है इफ ए कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 सीडीज, एक कैसेट कंपनी है उसको 1000 सीडी का, ये समझ लीजिए एक बार क्या मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आगे जरा हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, यानी ये पूछा जा रहा है कि वो इन टाइप के सॉन्ग्स है ना उनके लिए किस तरीके की कितनी कितनी सीडी बनाए, हमें वो नंबर बता दो, ताकि जो कंपनी वाला है वो आराम से नंबर ऑफ सीडी है ना हमें बना के दे दे। कैसे बताएंगे, देखो ध्यान से सुनो, एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, ध्यान से सुनोगे, तरीका क्या होता है। तरीका ये होता है कि आपके पास जो परसेंट दे रखा है उसको लिखो, परसेंट का सिंबल का मतलब कितना होता है 1/100, वो लिख दो, और आपके पास टोटल सीडी कितनी बनवानी है टोटल, उसको मल्टीप्लाई कर दो, बस वही रिजल्ट है। बहुत ईजी है, देखो ध्यान से कैसे करोगे। आप लोगों को क्लासिकल का परसेंट कितना गिवन है, 10% गिवन है, परसेंट का मतलब 100 होता है, मल्टीप्लाई क्या कर दो 1000 कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी यहाँ कैसेट है इसको तो हटा देते हैं, आप कैसेट बनाने लग गए क्या, चलो कोई ना, इन दोनों को 0 से 0 कैंसिल, आराम से देख लो 10 × 10 कितना होता है 100, यानी क्लासिकल वाली उसको कितनी सीडी बनवानी पड़ेगी या कंपनी को कितनी सीडी बनानी पड़ेगी, 100 सीडी। बहुत अच्छी बात है। आगे सेमी क्लासिकल की बात कर लेते हैं, तो 20/100% का मतलब है 1000, वो टोटल बना रहा है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 0, और 20 × 10 कितना होता है 200, यानी उसको सेमी क्लासिकल की यानी डुच्चिक डुच्चिक वाली कितनी बनानी पड़ेगी, ध्यान से देख लो, एकदम नॉर्मल डांस वाली कितनी बनानी पड़ेगी, उसको बनानी पड़ेगी 200 सीडीज। बहुत अच्छी बात है, ये सीडीज का नंबर है, आराम से आप देख लेना, ये सीडीज का नंबर है। आगे देख लीजिए फोक वाली कितनी बनाएगा, अरे भाई फोक तो 30, आप वैसे भी देख सकते हैं 30/100 × 1000 करोगे तो मैं अगर ना भी बताऊं तो आप खुद ही अब तो समझ जाओगे कि 30 × 10 कितना होता है, 300 सीडीज बनाएगा। तो आप खुद ही बता दो कि लाइट वाले में अगर 40 करेंगे, ये सब करेंगे, तो डायरेक्ट मैं आपको अगर बता दूं, आप वैसे तो खुद ही लिख लोगे, लेकिन फिर भी क्या 400 सीडी बनाने से उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन लाइट वाली इतनी क्यों बनवा रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा, लाइट इतना पसंद कैसे आ रहा है लोगों को। देखो लाइट सॉन्ग वैसे आपको पता है इंसान कब सुनता है, ये बहुत एकदम डिप्रेस्ड हो जाता है आजकल, ये पता नहीं है डिप्रेशन किससे आ रहा है यार। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम छोटे थे ना
हम ये वर्ड ही नहीं जानते थे डिप्रेशन किसको बोलते हैं। आजकल हाँ यार, एलकेजी का बच्चा भी डिप्रेशन में, मतलब समझ ही नहीं आ रहा जिंदगी में हो क्या रहा है। एलकेजी का बच्चा कह रहा है मतलब मैं डिप्रेशन में हूँ। किस चीज से डिप्रेशन है बेटा? और सर समझ ही नहीं आ रहा यार, कल क्या करना है, अब मेरे तो वर्क ही पूरा नहीं हो रहा है। अरे भाई साहब तो एलकेजी में है, अरे हम तो 12वीं में भी नहीं जानते थे कि डिप्रेशन किसको बोलते हैं। घर वाले डिप्रेशन वर्ड को भी नहीं जान, घर वाले क्या मतलब मुझे नहीं लगता हमारे टीचर भी डिप्रेशन को जानते थे क्या। बिना डिप्रेशन के तो इतना धो देते थे ना, मतलब एकदम शॉट लेके आते क्लास में बढ़िया तरीके से, और ऐसा इलाज करते ना यार, लगता डिप्रेशन तो गया कहीं दूर दूर भाड़ में गया। डिप्रेशन तो पहले ही वो डिप्रेशन के आप सब कुछ हड्डियों तक हाथ का एकदम सब कुछ हिसाब बराबर कर देते थे। डिप्रेशन तो कहीं आसपास में ही नहीं था। ये डिप्रेशन तो आया है पिछले कुछ सालों में, 2-3 साल 4 साल 5 साल में है डिप्रेशन, कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। अरे कौन सा प्रेशर हम तो जानते ही नहीं। तो प्रेशर क्या होता है बस ये रहता था हमारे को, तो डी वाला तो वर्ड ही नहीं था। डिप्रेशन तो बाद में है, मतलब प्रेशर रहता था 24 घंटे। घर वालों की तरफ से प्रेशर, अगर स्कूल नहीं जाए तो पीटेंगे, अगर वहां पे स्कूल चले गए तो स्कूल वाले पीटेंगे। अब जाए कहां समझ नहीं आ रहा, रास्ते में घूमे क्या, रास्ते में भी नहीं घूमने देते। वहां पे कोई रास्ते वाला मिल गया, गांव का मिल गया, वो धो देता था। अब जाए कहां बेचारे, समझ ही नहीं आता था कुछ भी, एकदम सब आउट ऑफ कंट्रोल, लाइफ इज आउट ऑफ कंट्रोल की तरह। तो चलिए कोई ना, हमारे ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसी तरीके से आप टीसी के साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार स्नेह और सपोर्ट हमें दिखाते रहिए, और अब ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरीके से आप लोग हमेशा स्माइल करते रहिए, और आसपास अपने सबसे ज्यादा स्वच्छता का ध्यान रखना है, और सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।